दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे गोरखपुर खाद कारखाने की। इस खाद कारखाने का लोकार्पण 7 दिसंबर 1921 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दावा किया जा रहा है कि इस कारखाने के बनने से, चलने से पूरी पूर्वांचल के किसानों और युवाओं को काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस कारखाने से जो यूरिया खाद बनाई जाएगी उससे किसानों को सस्ती दर पे और समय से खाद सुलभ हो सकेगी। अभी जो खाद के लिए मारामारी दिखती है वो मारामारी नहीं दिखेगी और इसका फ़ायदा न केवल पूर्वांचल बल्कि बिहार के किसानों को भी होगा। इसके अलावा इस कारखाने में करीब 400 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार मिलेगा और 20,000 से अधिक लोग परोक्ष रूप से इससे रोज़गार प्राप्त करेंगे। परोक्ष रूप में वही होगा जो आसपास दुकानें खोल लेना, मजदूरी करना, ठेले लगाना, चाय की दुकान और इस तरह इस कार्य से जो जुड़े तमाम चीज़ें होंगी, गतिविधियाँ होंगी, उन गतिविधियों में जो लोग रोज़गार पाएंगे उसको जोड़ के ये बताया जा रहा है कि 20,000 लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस कारखाने की वजह से उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में ये कारखाना लगाया गया है, उसका बहुत तेज़ी से विकास होगा और एक नया शहर वहाँ पे विकसित हो सकता है। और उसके बारे में गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने प्रयास करना भी शुरू कर दिया है और वहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा माल बनाने की घोषणा की है। अब देखिए माल कब बनता है और कब उसका लोगों को लाभ मिलता है। इसके अलावा उस इलाके में जीडीए ने कई रिहायशी कॉलोनियाँ बनाने का भी ऐलान किया है और उस पर कब अमल होता है और कब लोग उसको प्राप्त करते हैं ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। और इसके लिए तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा कि ये चीज़ें कब ज़मीन पर उतरती हैं। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि इससे इलाके का काफ़ी विकास हो जाएगा और खाद कारखाना गोरखपुर की एक नई पहचान बनेगा। इससे गोरखपुर की शान में एक और नगीना जुड़ने की बातें कही जा रही हैं। तो बताते हैं खाद कारखाने की खासियत। खाद कारखाने की खासियत ये है कि ये 8603 करोड़ रुपए में बनाया गया है। इसका शिलान्यास 22 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उद्घाटन भी 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ही किया है। इसकी जो संचालन करता है, मतलब खाद कारखाने को जिसने जो चलाएगी वो है हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड। सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, यानी कि इनमें जिन लोगों को रोज़गार मिलेगा वो पब्लिक सेक्टर से जुड़ेंगे। और इस कारखाने का जो निर्माण किया है वो टोयो जापान है, टोयो जापान, जो कि जापान की कंपनी है। 600 एकड़ में पूरा कारखाना बनाया गया है और इसमें नीम कोटेड यूरिया बनाई जाएगी। इसका जो प्रीलिंग टावर है वो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रीलिंग टावर है। बताया जा रहा है कि ये 149.2 मीटर ऊंचा बनाया गया है। HURL के अधिकारियों का कहना है कि देश में जो मानक तय हैं उसके मुताबिक यूरिया के दाने 0.3 mm से अधिक नहीं होने चाहिए, लेकिन गोरखपुर का खाद कारखाने का प्रीलिंग टावर ऊंचा होने की वजह से इसमें 0.2 mm के दाने बनेंगे। दानों का आकार छोटा होने से वे मिट्टी में जल्दी घुलेंगे और उसका असर जल्द हो दिखाई देगा। यानी कि जब किसान खेत में इस यूरिया का छिड़काव करेंगे तो वो मिट्टी में जल्दी घुल जाएगा और जल्दी घुलने से उसका असर फसल पर जल्दी दिखाई देगा।
खाद कारखाने में तैयार यूरिया 45 किलोग्राम की बोरी होगी, यानी कि जो बोरी बनाई जाएगी एक बोरी 45 किलोग्राम की होगी और उसका दाम होगा 266 रुपये 50 पैसे। 266 रुपये 50 पैसे में 45 किलोग्राम की एक बोरी किसानों तक पहुंचेगी। प्लांट के लिए गुजरात से गोरखपुर पहुंची अमोनिया चिल्लर टरबाइन के लिए इंजीनियरों को कुशीनगर में घाघी नदी को पाटकर अस्थायी रास्ता बनाना पड़ गया था और वहीं हेतिमपुर में छोटी गंडक नदी को पार करने के लिए करीब 400 मीटर लंबी सड़क का निर्माण करना पड़ गया था, सड़क बनानी पड़ गई थी। और यह टरबाइन जो इसमें टरबाइन लगी हुई है 264 पहियों वाले गाड़ी पर लादकर गोरखपुर पहुंचाई गई थी। इसको लेकर कार्गो कंपनी ने 9 महीने पहले ही रास्ते का सर्वे कर लिया था कि किस रास्ते से कैसे आएगी और कहाँ पे क्या दिक्कतें होंगी और क्या चीज़ करनी पड़ेगी जिससे जो है टरबाइन आसानी से यहाँ तक पहुँच जाए। बताया जा रहा है कि इसका जो डैम है, इसमें एक डैम बनाया गया है पानी का। जो खाद के जो उत्पादन होता है उसमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसमें एक डैम बनाया गया है और इसका पानी लिया जाएगा रोहिन नदी से, जो कि नेपाल से निकलकर गोरखपुर आती है महाराजगंज होते हुए और यहाँ राप्ती नदी में मिल जाती है। उस रोहिन नदी से इस कारखाने के लिए पानी लिया जाएगा और उसी के लिए एक डैम बनाया गया है जिसकी लागत आई है 30 करोड़ रुपया। बुलेट प्रूफ रबर डैम है ये, इसका जो रबर का डैम है और ये बुलेट प्रूफ बताया गया, गोली मारेंगे इसमें उसका कोई असर नहीं होगा और 30 करोड़ रुपया इसकी लागत आई हुई है। यह डैम प्लांट को पानी की ज़रूरत पूरा करेगा और फेफड़े की तरह बताते हैं फूलेगा और पिचकेगा। डैम से प्लांट की 1450 क्यूबिक मीटर पानी की ज़रूरत पूरी होगी। 1450 क्यूबिक मीटर पानी की ज़रूरत प्रतिदिन कारखाने को होगी, जो ये उसको उपलब्ध कराएगा। पानी की उपलब्धता को लेकर चिलुआ ताल की ड्रेजिंग की गई है। इस्तेमाल पानी को ट्रीटमेंट कर दोबारा चिलुआ ताल में डाला जाएगा, यानी कि वहीं से चिलुआ ताल से पानी लेके ये कारखाने में खाद का उत्पादन होगा। फिर जो उसका पानी निकलेगा उसका शोधन करके ट्रीटमेंट करके फिर उसी चिलुआ ताल में डाल दिया जाएगा। यह देश का पहला रबर डैम है जो कि वर्ष 2006 में आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले के झंझावती नदी पर स्थापित किया गया था। खाद कारखाने में बिना प्रदूषण के 31 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस से बिजली बनाने की प्रक्रिया भी निकाली गई है। गैसों को भाप में बदलकर बिजली बनाई जा रही है। बिजली बनाने में कार्बन का उत्सर्जन कम से कम होगा। खाद कारखाना में प्रति टन यूरिया उत्पादन में 4.8 गीगा कैलोरी विशिष्ट ऊर्जा की खपत होगी। मशीनों को स्वचालित करने के लिए फर्टिलाइजर पारेषण उपकेंद्र से 12.5 मेगावाट का कनेक्शन भी लिया गया है। ये मतलब बिजली का कनेक्शन भी लिया गया है, हालांकि कारखाने में खुद भी बिजली का उत्पादन किया जाएगा जिससे ये कारखाना संचालित किया जाएगा। तो इस प्लांट के निर्माण की लागत जैसा कि हमने बताया कि 8603 करोड़ रुपया आई हुई है। प्लांट के निर्माण में केंद्र सरकार के बजट का उपयोग नहीं किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें प्रमोटर कंपनियों की इक्विटी और बैंक लोन का ही इस्तेमाल किया गया है। केंद्र सरकार ने 1257 करोड़ रुपए का केवल ब्याज मुक्त कर्ज दिया है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट की गेल गैस पाइपलाइन से इस प्लांट को 2.23 MMS CMD RLNG गैस मिल रही है। प्लांट के अमोनिया यूनिट की तकनीक KBR और यूरिया यूनिट की तकनीक टोयो जापान की है। निर्माण टोयो जापान कंपनी ने ही किया है। बताया जा रहा है कि इस कारखाने में रोज़ 3850 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया बनाई जाएगी। नए यूरिया प्लांट में प्रतिदिन 2200 मीट्रिक टन अमोनिया और 3850 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया बनाने का दावा किया जा रहा है। इसकी
कारखाने की जो वार्षिक उत्पादन क्षमता है वो 12.7 लाख मीट्रिक टन की है। इस प्लांट से यूरिया उत्पादन लागत लगभग 2800 रुपये प्रति मीट्रिक टन आने वाली है। ये उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा प्लांट बताया जा रहा है। बरेली के आंवला स्थित इफ़को के प्लांट में प्रतिदिन 5400 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होता है। 5400 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होता है और इसमें 3850 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। प्रयागराज के फूलपुर प्लांट में प्रतिदिन 4500 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होता है और गोरखपुर के HURL के प्लांट में 3850 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। तो इस तरह ये यूपी का तीसरा सबसे बड़ा प्लांट है, यानी कि बरेली में जो इफ़को का प्लांट है वो इससे सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद प्रयागराज के फूलपुर में लगा हुआ है वो है बरेली में, जहाँ 5400 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। प्रयागराज के फूलपुर में 4500 और गोरखपुर में 3850 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन डेली किया जाएगा। तो इस तरह यह उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा खाद कारखाना है। ये नेफ्ता आधारित पुराना जो कारखाना है यूरिया का वो 1969 यानी 1967 में बनाया गया था, स्थापित किया गया था। हादसे के बाद एक हादसा हुआ था जिसके बाद 1990 में उसे बंद कर दिया गया। बंद पड़े यूरिया प्लांट की जगह ही हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड ने 4 गुना बड़ा प्लांट तैयार किया है, स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2016 में FCI और FCL के बंद पड़े 5 यूरिया प्लांट को भी शुरू करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें गोरखपुर, एक सिंदरी, बरौनी, रामगुंडम और तालघर शामिल हैं, जिसमें से गोरखपुर तो चालू हो गया है, इसका लोकार्पण हो गया है, लेकिन बाकी के अभी भी निर्माणाधीन है और बताया जा रहा है कि वो भी जल्द ही शुरू हो जाएंगे। तो ये रही गोरखपुर खाद कारखाने के बारे में मोटा मोटी जानकारी। देखते हैं इससे आने वाले दिनों में इसका क्या असर दिखाई पड़ता है लोगों की ज़िंदगी पर, जीवन पर और शहर के विकास पर। नमस्कार।